हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस मीन्स प्रिपरेशन की इस पेपर 7 सीरीज GS 5 पेपर में हम बात करेंगे आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, विश्व व्यापार संगठन की। आई होप कि आप सभी को वीडियोस अच्छी लग रही हैं। यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा हमारी वीडियोज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसा आप सभी को पता होगा कि विश्व व्यापार के लिए कोई संगठन है तो वह एकमात्र संगठन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो अगर बैकग्राउंड देखें, हम हिस्ट्री की बात करें, अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको एक एग्रीमेंट याद रखना है जिसका नाम है गेट्स। ठीक है, जिसका जो फुल फॉर्म है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये साइन हुआ था 23 नेशंस के द्वारा और डेट थी 30 अक्टूबर 1947। ठीक है, लेकिन ये इफेक्ट में कब आया? ये इफेक्ट में आया 1 जनवरी 1948। तो जब हमने देखा था इसके पहले की वीडियोस में आपके वर्ल्ड बैंक आया, देन आपका क्या आता है, IMF आता है, उसी समय ही यह भी WTO भी एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, और कौन सा एग्रीमेंट के तहत? तो गेट एग्रीमेंट के तहत। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे हम, और इसमें जो रिफॉर्म्स हुए, इसमें जो हमारे रिफॉर्म्स होंगे वह होंगे आपके फर्स्ट रिफॉर्म्स जो होगा वो 48 से लेकर के आपका 78 तक जो राउंड चलता है। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड है, मान के चलिए 1948 टू 78। उसके बाद 78 टू 94 इस सेकेंड राउंड ऑफ रिफॉर्म्स आप बोल सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है, 14 अप्रैल 1994। इस डेट को क्या हुआ था? तो इस डेट में हुआ था एक कॉन्फ्रेंस, और उस कॉन्फ्रेंस में हुआ था एक एग्रीमेंट जिसे उरुग्वे राउंड ऑफ एग्रीमेंट कहा जाता है। उरुग्वे राउंड्स एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है, वैसे ये रिफॉर्म्स जो हैं वो लगभग एक साल के ऐसा बोल नहीं सकते, बट 94 में जाकर के वो क्या हुआ, साइन हुआ। और माराकेश एक जगह है, माराकेश, यहाँ पर आपको वो साइन होता हुआ, या बोल सकते हैं कि 123 राष्ट्रों ने, ठीक है, 123 नेशंस ने माराकेश में जाकर इसे क्या किया, साइन किया, और उनके लेजिस्लेटिव्स ने फिर बाद में इसे रेटिफाई किया। तो उरुग्वे राउंड्स एग्रीमेंट आपको याद रखना है 1994। एप्लीकेबल या इफेक्ट कब से हुआ? तो इफेक्टिव हुआ ये 1 जनवरी 1995, और यहीं से आपको दिखेगा WTO। इसके पहले जो चल रहा था वो गेट था। ठीक है, बट WTO का यदि फॉर्मेशन पूछेंगे तो 1 जनवरी 1995 से इफेक्ट वो दिखेगा। इतना आई थिंक आपको क्लियर है। ठीक है, तो WTO जो है वह 1995 में इफेक्ट में आया। अब हम बात कर लेते हैं इसके हेडक्वार्टर की। तो हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा, और ये कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में जिनेवा। देन हम बात करेंगे इसके क्रिएशन की, देख चुके हैं नाउ मेंबर कंट्रीज की। तो यदि कोई कंट्री को इसकी मेंबरशिप लेनी है तो ये अप्लाई करता है। देन द कॉन्फ्रेंस डिसाइड्स, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, वो डिसाइड करती है। ठीक है, और इसके फिर जो जनरल वोटिंग पे पुट होता है, और उसके बाद यदि नेशंस WTO के जो भी ट्रेड रिफॉर्म्स हैं, जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उनको फॉलो करते हुए ये एग्रीमेंट करती है, तब उन्हें मेंबर बनाया जाता है। तो एज ऑफ नाउ 164 मेंबर कंट्रीज हैं इसके, और 25 जो हैं ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ठीक है, 25 ऑब्जर्वर स्टेट है। अफगानिस्तान जो कि 2016 में इसका 164वां सदस्य बना था। क्लियर है? अगर आपको इस तरह से भी कुछ याद रखना है तो आप रख सकते हैं, 164वां सदस्य अफगानिस्तान बना 2016 में। क्लियर? देन हम बढ़ेंगे आगे। इसका जो पर्पस है वो हम देखते हैं। तो देखिए, कोई भी संस्था बनाने का एक मुख्य उद्देश्य होता है, और बहुत सारे अदर पर्पसेस भी होते हैं, और भी अन्य उद्देश्यों की पूर्ति भी वो करता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है टू रेगुलेट
टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, वेरी सिंपल, सबसे आसान भाषा में यदि हम लिखना चाहें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का नियमन, ठीक है, या नियंत्रण बोल सकते हैं। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, तो ये करेंगे बहुत सारे, क्या बनाएंगे, ये एग्रीमेंट्स बनाएंगे। ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट्स बोल सकते हैं, वह मल्टीलैटरल भी हो सकते हैं, यूनिलैटरल भी हो सकते हैं, बाइलैटरल, ट्राइलैटरल, एज डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीज। ठीक है, मेंबर कंट्रीज या किनके बीच वो हो रहा है या किस रीजन ऑफ द वर्ल्ड के बीच वो हो रहा है, इस तरह से वो बनाए जाते हैं। देन हम बात करें कि WTO जो है वह एक ऐसा एकमात्र ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स ऑफ ट्रेड बनाता है बिटवीन नेशंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और हर जो मेंबर है, 164 जो मेंबर हैं, उनके पास क्या है, एक वोट है, जैसा UN में होता है, इरेस्पेक्टिव कि वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं टू द फंड। ठीक है, फंड कंट्रीब्यूशन में वोटिंग का कोई भी यहाँ अर्थ नहीं है, क्लियर होना चाहिए ये बात। कोई भी कंट्री कितना भी फंड करे बट उसके पास ओनली 1 वोट होता है। ठीक, फिर हम बात करें इनके जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो कि किसी भी संस्था का मुख्य ढांचा होता है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस दिखेंगे वह कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, 4 आपको इम्पॉर्टेंट इसके बॉडीज या स्ट्रक्चर के बारे में याद रखना है। सबसे पहला जो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वह है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है ये पूरे के पूरे सदस्यों के द्वारा बनाया जाता है, या पूरे सदस्य इसके भाग होते हैं, और ये 2 साल में एक बार मीटिंग करते हैं, बाई एनुअली मीटिंग इनका होता है। और ये हाईएस्ट अथॉरिटी है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बोल सकते हैं, इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बोल सकते हैं आप WTO का। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जो है जनरल काउंसिल। ठीक है, मिनिस्टीरियल काउंसिल तो देखिए हर 2 साल में एक बार मिलेंगे, लेकिन ऐसा कोई डे टू डे वर्किंग के लिए भी तो चाहिए, तो उसके लिए है आपके पास जनरल काउंसिल। ठीक है, इसके साथ ही होता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ठीक है, और इसके साथ एक और संस्था है या एक और भाग है इसका, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ठीक है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो ये 4 चीजें होती, ये तीनों एक साथ रहते हैं, एक ही स्टेज पर आप बोल सकते हैं। ठीक है, और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज द एपेक्स, सबसे ऊपरी संस्था या सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो जनरल काउंसिल, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ठीक है, तो ये 3 और प्लस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मिला करके क्या करते हैं, वर्किंग को इसकी स्मूथ किया जाता है। ठीक, अब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में यदि हम ये देखें कि जो इम्पोर्टेंट भाग है आपका किसका, WTO का, उसमें क्या होता है, तो उसमें जो मैटर्स होते हैं वो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के वहाँ पुट किए जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कंसेंसस से, ठीक है, बहुमत से क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, बहुमत के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो अगर आपको पूछा जाए, वैसे तो बहुत कम चांस है इस टाइप का पूछने का, बट लेटेस्ट में यदि मैं आपको बताऊं तो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होनी थी नूर सुल्तान में। नूर सुल्तान ये कहाँ है, तो ये है कजाकिस्तान में। ठीक है, बट ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक जून 2020 में ये होना था, बट इसको क्या कर दिया गया, अब कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, और 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अब शेड्यूल्ड है आपकी जिनेवा में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, नवंबर 2021 में ये शेड्यूल होगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की यदि हम बात कर लें, किसी भी संस्था के जो कार्य हैं, हमने मुख्य कार्य तो देख लिया, और इसके जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो है इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ कवर्ड एग्रीमेंट्स। ठीक है, जो भी एग्रीमेंट्स कवर्ड हैं उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक, जो भी समझौते हुए हैं उनका क्रियान्वयन है, उनका प्रशासन है। ठीक है, और उनका जो डे टू डे ऑपरेशन है उनको क्या करता है, ये देखता है, ओवरसी करता है, और एक फोरम प्रोवाइड करता है, फोरम फॉर नेगोशिएशन।
ठीक है। नेगोशिएशन का मतलब होता है कि समझौता कराने का या मध्यस्थता करने की बात ये करता है, एक फोरम प्रोवाइड कराता है जिससे क्या हो सकता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। अब जो हमने देखा कि जो जनरल काउंसिल है, जनरल काउंसिल के यदि चेयरमैन की बात करें तो इनके जो अभी वर्तमान में चेयरमैन हैं ये हैं डेविड वॉलकर। ठीक है, न्यूजीलैंड के हैं ये, इनका नाम आप याद रख सकते हैं। देन द यू कैन से डायरेक्टर जनरल। तो वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल हैं आपके WTO की, वह 1 मार्च को ही नया पद स्थापना हुई है अभी, और उनका नाम है डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला। ये कहाँ की है? ये है नाइजीरिया की, और इन्हें वर्तमान में डायरेक्टर जनरल बनाया गया है WTO का। महिला है ये और बहुत मुख्य पदों पर रह चुकी हैं। ठीक है, तो डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला आपको याद रखना है। डेविड रॉबर्ट एजेवेडो थे इसके पहले, और उन्हें अब हटा करके या उनके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट और एकदम करंट का मैं आपको बता रहा हूँ, WTO के जो डायरेक्टर जनरल हैं। इनके अलावा WTO में डायरेक्टर जनरल के अलावा 4 डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल भी अपॉइंट किए जाते हैं, बट उतना नाम आप याद ना रखें, बस याद रखें कि डेप्यूटी भी यहाँ डायरेक्टर जनरल होते हैं। ठीक, इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जाननी चाहिए WTO के बारे में। तो आज के इस WTO वाले वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF यदि आपको इनका चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना न भूलें। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।